राम राम भाइयों, ये जो आज की कहानी है ये सन 2022 की है। उस टाइम मैं नन्नगरी में काम करा करता था और मेरे दो दोस्तों की कहानी है, साथ में मैं भी इंक्लूड हूँ उनमें। और पहले मेरी एक आदत थी कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन करा करता था, एक दूसरे को हम मतलब फ़ोन करा करते थे कि भाई कहाँ पर हो, समोसा लिया हो, खा लेंगे, साथ में बैठते हैं। ये सही सीन चलता था, मतलब शाम के टाइम वो भी मतलब काम वाम करके आता था, मैं भी काम वाम करके आता था, तो हम साथ रात शाम को जो है साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे। तो ये हमारी रोज़ की जो है दिनचर्या थी। तो एक बार क्या होता है कि मेरा दोस्त मेरे को फ़ोन करता है कि भाई कहाँ पर हो, और उसने मेरे को बताया था कि एक दिन पहले उसने मेरे को बताया था कि उसकी जो फैमिली है वो बाहर कहीं जाने वाली है। तो हमने एक दिन पहले ही प्लान कर लिया था कि हम साथ में उसके घर पे ही रुकने वाले हैं और साथ में बैठ के अपना खाना पीना करेंगे और अपना मतलब ऐसी भूतों वूतों की कहानी वानी बताएंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो मतलब टोटली मिला के एक तरह से घर के अंदर ही नाइट आउट करेंगे। तो ये सीन जो है होने वाला था उस दिन। तो लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ कुछ और ही होने वाला है, कुछ और ही मिस्ट्री होने वाली है हमारे साथ। और कहानी ये हम दो की होने वाली थी, लेकिन तीसरा बंदा भी एक इंक्लूड हो जाता उसके अंदर, जिसका नाम है पवन। वो भी दोस्त ही है हमारा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा राम राम भाई, थोड़ा वीडियो पोज हो गई तो इसके लिए सॉरी। तो होता क्या है भाई, इसमें हमारा जो तीसरा दोस्त है इंक्लूड होता है, पवन नाम होता है उसका। तो मैं काम पे होता हूँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई अंकित भाई वहाँ से जब आप आना, वहाँ से तो चंगेजी वगैरह लेके आना, मैं यहाँ पर रोटी वगैरह लेके तैयार रखूँगा मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चंगेजी ले लूँगा, तो रोटी ले लो। तो कहता ठीक, वो कहता ठीक है। अब क्या होता है सीन, जब मैं यहाँ से छुट्टी करता हूँ तो मेरे दोस्त का दोबारा फ़ोन आता है, वो कहता है कि मैं भी साथ में आ रहा हूँ, वहीं से दोनों साथ में लेके हम घर चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे दोस्त मेरे क्या नाम है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर आता है, हम दोनों साथ में मिलके चंगेजी लेते हैं, चंगेजी लेके घर निकल रहे हैं, घर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या नाम है, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है पवन, वो हमें रास्ते में मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई आज हम रात को अकेले रुकने वाले हैं, 2 के वाला 3 सही, तू भी आ जा। तो वो बंदा भी आ जाता है, ठीक है। अब हम 3 बंदे रुके हुए हैं। अब सीन देखो क्या होता है, मेरे दोस्त के अंदर लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर वो क्या नाम है, उनकी पूजा पाठ होती है मंदिर पर, उनका एक स्थान बना रखा बाकायदा, वहाँ पर पूजा पाठ होती है। सीन क्या था, जब हम चंगेजी लेकर आए तो हमने देखा था कि जो मंदिर का जो कपाट है वो खुला हुआ था, ठीक है। और हमने क्या करा भाई, हमने बिना कुछ सोचे समझे, जहाँ पर मंदिर था उसके जस्ट बिल्कुल सामने बैठता, वहीं पे हमने चंगेजी वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया। हमने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक से क्या होता है, शिवम कहता है कि भाई तुमने एक चीज़ गौर करी। मैंने क्या, उसने बताया कि यार जब हम आए थे तो मंदिर का जो कपाट है वो खुला हुआ था, लेकिन अब वो बंद पड़ा है। ये सीन देख के भाई मैं भी बहुत चौंक गया, मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि कपाट भी थोड़ा बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद भाई हमने दादी से, जो हमारी जो दादी थी, हमने उनसे ये पूरी बात बताई कि हमारी दादी ऊपर वाले कमरे में थी, हम नीचे वाले कमरे में ठहरे हुए थे। हमने उनसे बात बोली कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि ये एक तरह का देखा जाए तो गोपाल जी का चमत्कार ही है, उन्होंने अपने कपाट ही बंद कर दिए। हम बालक ठहरे, उन्होंने सोचा कि भाई तुम बच्चे हो, मैं खुद ही शर्म कर लेता हूँ, वहीं कपाट बंद कर लेता हूँ। तो वो कपाट अपने आप ही बंद हो गया, हमने कुछ नहीं करा, अपना बंद हो गया। वो एक चमत्कार था भाई, सही बताऊँ तो मैं आपको। अच्छा ठीक है, ये कहानी ख़त्म हो गई। अब सीन क्या होता है, हम भूत प्रेतों की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा एक दोस्त है पवन, रात के करीब 1:30 बजे वो घर पे बाहर की साइड टॉयलेट करना जाता है बरामदे में, और जो वॉशरूम है, वॉशरूम के तरफ से एक खिड़की है, जो कि खिड़की के बाहर समुदाय भवन दिखता है। वो बंदा टॉयलेट कर रहा होता है और वो समुदाय खिड़की की तरफ बाहर देखता, तो उसको दिखती है कि एक जहाँ जो सामने समुदाय भवन है उसके दीवार पर एक औरत बैठी हुई है, जो कि सफ़ेद साड़ी में वहाँ पर बैठी हुई है। बंदा देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, काफ़ी डर जाता है, और भाई वो भगते हुआ हमारे पास आता है, हमसे बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक औरत देखी है जो कि समुदाय भवन के दीवार पर बैठी हुई है। भाई इसी सोच के हम थोड़ा पवन का मजाक उड़ाते हैं, अब कहाँ मतलब हम भूत प्रेतों की बातें कर रहे हैं तो मतलब ऐसा होता होगा, ऐसा हमने थोड़ा सा मजाक उड़ाया उसका। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ भी मजाक उड़ सकता है।
और उसके बाद हम क्या नाम है पवन के साथ वॉशरूम की तरफ गए। हमने खिड़की से झाँक के देखा, हमने फिर वो देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। हमने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी के अंदर बाकायदा वहाँ बैठी हुई है और उसके जो फेस था, सामने वाला जो फेस था वो बालों से ढका हुआ था। अच्छा, हमने सुना था कि वो जो गली है जहाँ जो मेरा दोस्त रहता है, जो शिवम की गली है, उसमें कई लोगों ने बताया भी है कि रात के टाइम वहाँ पे एक आत्मा जो है वहाँ पर उसकी रूह वगैरह घूमती है, पर हमें कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, है ना। हमने कभी ज़िंदगी में वो सीन देखा नहीं था। तो लेकिन उस दिन हमने उस चीज़ को देख लिया और हम बहुत ज़्यादा डर गए, सही बताऊँ तो होता क्या है भाई, उसके बाद हमने जब देख लिया उस चीज़ को, हम बड़ी हिम्मत करके बाहर गए। जब हम गेट खोले बाहर गए तो वहाँ पे कोई भी औरत नहीं थी। मतलब क्या नाम है, उस जहाँ पर पवन बता रहा था कि दीवार पे जो औरत खड़ी है वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब हम 3 दोस्त, और जहाँ कहते हैं 3 दोस्त होते हैं वहाँ चुल बहुत बड़ी वाली होती है। हम बाहर गए, हमने ईंट वीट से लगाई और उस दीवार को पार करके जब देखने की कोशिश करी, जब हमने ऐसे करके यूँ करके चढ़ा, और चढ़ा कौन था, चढ़ा मैं था। और जैसे ही मैं यूँ करके चढ़ा तो सामने, जैसे ही मैंने मतलब ऐसे करके देखा ना, तो एक औरत यूँ करके शक्ल देख रही थी मेरी खड़ी होके। मैं डर गया और पूरी तरह से ज़मीन पे जो है गिर गया। और वहाँ से हमने फिर घर के अंदर की तरफ आ गए, दादी को जगाया, दादी को पूरी बात बताई। दादी ने फिर कुछ कहते हैं ना, जो पुराने लोग होते हैं उनको बहुत तजुर्बा होता है, बहुत ज्ञान होता है, उन्होंने फिर तो है कुछ दादी ने बताया, कुछ पढ़ा वड़ा, तब जाके थोड़ा हमारा डर वर भी थोड़ा ठीक सा हुआ। उसके बाद जाके थोड़ा अच्छा सा लगा हमको। ये उस दिन की कहानी, जो कि अगर दादी नहीं होती तो हम पूरी रात सोते ही नहीं थे, बताओ, डर के मारे। तो बताइएगा कैसी है। तब तक के लिए राम राम। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राम राम।